एवं तत्सत। तो एक प्रश्न आया था कि जब हम त्राटक करते हैं, तो हमारी पलकें बहुत झपकती हैं। ये तो जो हमारे अंदर अशुद्धियाँ हैं, इसके कारण होता है। देखिए, आँखों की जो अशुद्धि है ना, जो यहाँ पे अशुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ कुछ अलग है। शुद्ध होना, सिद्ध होना, इसका तात्पर्य होता है कि परिपक्व होना, चीज़ों को सही रूप से देखने लगना। तो जो आँखें झपक रही हैं, उसका कारण अशुद्धि नहीं है। उसका कारण है कि जो हमारे इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम है, जो स्वतः काम करने वाले जो तंतु प्रणाली है, उसमें उसका जो काम है, वो उसको कर रहा है। जब आप किसी जगह ज़्यादा देर देखते हैं, तो आँखें पलकें आप झपकते नहीं हैं, है ना? तो आपको मजबूर करता है कि भई पलकें झपको ताकि आँखें जो हैं सूखें नहीं। आँखें सूखेंगी तो कीटाणु आ सकते हैं और कीटाणु से फिर आपका बचाव कैसे होगा? इसीलिए हमें बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना। जो अशुद्धि की बात हो रही है, जैसा आपको पता ही है कि मैं राजनीतिज्ञ चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देता हूँ और उसके उदाहरण ही मैं ज़्यादा देता हूँ। प्रयास ज़रूर करता हूँ कि नहीं, लेकिन इस श्रृंखला का उद्देश्य है राजनीतिक बातों को साफ करना। इसलिए इस श्रृंखला में मैं राजनीतिक उदाहरण ही दूँगा। तो आपने सुना होगा कि जो इंग्लैंड का देश है, ब्रिटेन का देश है, वहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता दिवस पे लोग गाड़ियों का कारवां लेके निकल पड़े और उन्होंने अपने भारतीय झंडे लगा रखे थे। उनका कहना था कि भाई ये देश जो है ये ब्रिटेन है, आप भारतीय झंडे कैसे लगा के घूम रहे हो? तो ये ऐसा होता है, किसी भी जो डेमोक्रेटिक देश है, डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, उसमें हर व्यक्ति को कुछ करने की आज़ादी होती है। उसके लिए आप नियम बना सकते हैं, कि भई आप इस रास्ते से नहीं, उस रास्ते से जाइए, इस जगह नहीं, उस जगह जाइए। दिवाली भी लोग मनाते हैं तो उनको जगह दे दी जाती है, वहाँ जाके दिवाली आप मनाइए। इसी प्रकार से इसके लिए भी आप कर सकते हैं और आपको मना करना है, तो मना कर दीजिए। जो लोग गल्फ वगैरह गए हुए हैं, वो लोग तो नहीं कर पाते हैं, जहाँ-जहाँ उनको अनुमति नहीं होती है। हाँ, तो भगवान की तस्वीर भी जेब में रख के नहीं घूम सकते हैं, घर में भी भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है, आपका जो नियम है आप बताइए, उनको वहाँ रहना होगा रहेंगे, नहीं रहना होगा नहीं रहेंगे। पर आप क्या करते हैं? आपने तो भारत के सब चुनिंदा जो चोर हैं, उनको लेके बैठा रखा है। जो भी यहाँ से खूब चोरी कर लेता है, उसके कारण चाहे कितने लोग आत्महत्या कर लें, चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसको अपने देश में बैठा लेते हैं कि भई इसने हमारे यहाँ तो कोई गलत काम नहीं किया। उल्टा पैसा लेके आया है। पैसा कैसे लेके आया है उससे आपको मतलब ही नहीं है। पैसा तो आया है ना और आपका तो इतिहास ही वही रहा है। जहाँ भी गए हैं आपने लूट-पाट की है और वहाँ का पैसा लेके आप वहाँ रहे हैं अपने देश में और आप बड़े खुश हैं कि हम हमारे यहाँ हमारी जो बहुत ही अ, हम हमारे पास पैसे तो खूब हैं। लेकिन भारत से मेहनती लोग भी जाते हैं। अपना सारा युवा जो समय है पढ़ाई में लगाते हैं और इतना अच्छा पढ़ लिख लेते हैं कि आपके काम आते हैं। आपके यहाँ उस काम के लिए आदमी नहीं है, तो आप उनको लेते हैं या फिर उतने कम कम पैसे में काम करने को तैयार नहीं तो आप इनको ले लेते हैं। आपकी तो फ़ौज में भी लोग हैं दूसरे देशों से, आपके पास तो अपने अपनी फ़ौज भी बराबर नहीं है। आप क्यों रखे हैं, क्या रखे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। पर जब आप चोर-उचक्कों को अपने यहाँ जमा कर लेते हैं, छोटे लोगों को जमा कर लेते हैं और वो अपना छोटापन दिखाते हैं, गुंडागर्दी दिखाते हैं, तो आप कुछ बोलते भी नहीं। क्योंकि भई आपके विरुद्ध तो बोल नहीं रहे हैं, उल्टा आपकी सह से काम कर रहे हैं। तो जो अच्छे लोग हैं, उनको समस्या तो होती है ना और जब उनको समस्या होती है, तो वे उसकी तैयारी कैसे करेंगे? भीड़ की तैयारी भीड़ का विरोध करने के लिए आपको क्या करना होगा? या तो आप सरकार के पास जाएँ, बोलें कि भई देखिए ये हमारे साथ गलत कर रहा है।
और अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते हैं, तो बेचारा खुद भीड़ जमा करेगा और अच्छे कामों के लिए भीड़ जमा करेगा, वो तो गलत काम करने वाला नहीं। तो आप ये देखिए कि आपके देश में नुकसान कौन कर रहा है। जो व्यक्ति नुकसान कर रहा है, उसका हिसाब-किताब बनाइए और जो अच्छे लोग हैं, उनसे आपको कोई दिक्कत है, आप उनको बोलिए कि भई हमें ये समस्या है, आपको ये करना ही है तो इस तरह करिए या ये मत करिए। अच्छे लोग आपकी बात मान लेंगे, उसमें रोने-धोने की तो ज़रूरत है नहीं। ये जिसको दिखता नहीं है, उसको कहते हैं अपरिपक्वता, उसको कहते हैं आज्ञा चक्र की अशुद्धि। में आया? इसी प्रकार से तो अगले लोग भी हैं, जिनको अभी तक दुनिया सपाट ही दिखती है। हाँ? उनके अनुसार दुनिया चपटी है, भगवान ने दुनिया चपटी बनाई थी। तो अब उनको ये समझ में नहीं आता है कि भई ये दुनिया तो गोल है, विज्ञान तो कहता है गोल है, सारे यंत्र कहते हैं गोल है और एक तो ज़रूर जो है हमारे भगवान ने जिस चपटी दुनिया को बनाया था, तो कोई अलग दुनिया होगी। चलो हम भगवान से पूछते हैं वो है कहाँ? हमको यहाँ क्यों भेज दिया? उल्टा वो क्या बोलते हैं ये दुनिया भगवान की है, उनके भगवान की, है ना? तो ऐसे तो नहीं होता है। जिसको ये दिखता नहीं है, वो अशुद्धि है उसके अंदर और ये दोनों जो हैं, ये दोनों ही योग को महत्वता नहीं देते हैं। अपने लोगों में ये योग अभ्यास नहीं होने देते हैं। इनका बस चले तो योग अभ्यासियों को उठा के जो है बड़े-बड़े इमारतों से नीचे फेंक दें। हुँ, ये सब जो हैं, सब गलत लोग हैं। ये गलत क्या क्यों हैं? क्योंकि इन्हें सही चीज़ें दिखती नहीं हैं। सही चीज़ें न दिखना अशुद्धि है। इस अशुद्धि को दूर करने के लिए योग अभ्यास करना पड़ेगा, त्राटक करना पड़ेगा, प्राणायाम करने पड़ेंगे और जब शुद्धता आएगी, सिद्ध हो जाएगा आपका आज्ञा चक्र, तो वो परिपक्व हो जाएगा। आपको चीज़ें सही दिखने लगेंगी, समझने लगेंगी। हम क्यों योग का प्रचार करते हैं? हम क्यों योग को जो है बढ़ावा देते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि भई हमने जो कहा है, अगला किसी को समझदारी है, हमने कुछ गलत कहा है तो हमसे आके कहे कि भई आपने ये कहा था ऐसे कैसे है? हमको तो ये सही दिखता है। तो फिर हम चर्चा करेंगे आपस में। अगर हमने कुछ गलत कहा होगा हम समझेंगे कि हमने क्या गलत कहा है। कोई गलत अगर कहता है हम ये नहीं बोलते कि उसका गला काट दो, क्योंकि हमारे पास चर्चा करने का के लिए दिमाग है, सोचने के लिए दिमाग है। उस दिमाग को हम तेज बनाते हैं अभ्यासों द्वारा, अनुभव द्वारा, पढ़ाई द्वारा। पर ये आपके समझ के बाहर की चीज़ है, क्योंकि आप ये अभ्यास जानते नहीं हैं, आपके मन के अंदर अशुद्धि है। ये है अशुद्धि, जिस अशुद्धि की बात हुई है त्राटक में। ठीक है? पलक झपकने वाली जो है वो अशुद्धि नहीं है, बल्कि वो अच्छाई है आपके अंदर की और उसको ट्रेन किया जा सकता है, उसको प्रशिक्षित किया जा सकता है। ठीक है? हरि ओम तत्सत। आज के लिए इतना ही, फिर अगली श्रृंखला। हरि ओम।